साथ मैं अपनी अगली बहुत ही पसंदीदा कविता आप लोगों के साथ साझा करने वाली हूँ। उम्मीद है आपको वो भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। आखिरी मुलाकात। मेरी इस कविता का नाम है आखिरी मुलाकात और उम्मीद करती हूँ आप सभी की किसी न किसी के साथ आखिरी मुलाकात ज़रूर हुई होगी, चाहे वो आपके दोस्त हो या जिनके साथ आप हमेशा रहना चाहते हो, कोई भी हो। ज़रूर सुनिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। बात कुछ ऐसी हुई उस रात कि कुछ बात हो ना सकी। बात कुछ ऐसी हुई उस रात कि बात कुछ हो ना सकी। वो बैठे थे मेरा हाथ थामे, अपने हाथों की लकीरें मेरे हाथों से मिला रहे। कैसे रोकता मैं उन्हें, कैसे ही रोकता मैं उन्हें। वो मासूम थे बहुत, रो देते। तो मैं भी खुशफहमी पर खुश होता रहा, दिल ही दिल में रोता रहा। तो मैं भी खुशफहमी पर खुश होता रहा, दिल ही दिल में रोता रहा। मैं जानता हूँ उन्हें, मैं जानता हूँ उन्हें थोड़ी देर हो जाए आने में, तो वो मेरे आते ही बिना कुछ बोलकर रूठ कर चले जाते हैं। मैं जानता हूँ उन्हें बेसब्र है बहुत, मैं जानता हूँ उन्हें वो बेसब्र है बहुत। उन्हें रूठना भी नहीं आता, उन्हें रूठना भी नहीं आता। कुछ देर बाद मेरी बाहों में वो टूट कर चले आते हैं। मैं नहीं कह पाया उनसे उस रात, मैं नहीं कह पाया उनसे उस रात कि अब रूठना सीख लो। जिनकी लकीरें संग देख रहे हो, उन हाथों को अपने हाथ से छूटना सीख लो। उनके चेहरे पर बिखरे बाल, उनके चेहरे पर बिखरे बाल मैंने उस रात कुछ यूं संवारे कि मेरे जाने के बाद, कि मेरे जाने के बाद किसी और, कोई और उन्हें उस हाल में ना देख ले जिस हाल में मैंने देखा था उन्हें पहली दफ़ा। एक नज़र काफ़ी थी उन पर सब कुछ हार जाने के लिए। एक नज़र काफ़ी थी उन पर सब कुछ हार जाने के लिए। बस उस एक नज़र ने उन्हें हर बार जिताया है। उनके पूछने पर मैंने कह तो दिया, साथ चलने का इरादा है, पर कैसे निभा पाता उस मोहब्बत को जिसमें इश्क कम मजबूरी ज़्यादा है। क्योंकि इंसान को निभाने के लिए रिश्ते तो और भी हैं, क्योंकि इंसान को निभाने के लिए रिश्ते तो और भी काफ़ी हैं। मैं शायद ज़रा कम पड़ गया उनके लिए। मैं जानता हूँ लापरवाह है वो, मैं जानता हूँ लापरवाह है वो। बेख्याली में ही सही फिर किसी का दिल ले बैठेंगे, बेख्याली में ही सही फिर किसी का दिल ले बैठेंगे, फिर किसी को ये सारे हक दे बैठेंगे। पर शायद मैं ना कर पाऊँ ये सब अब कभी, क्योंकि मोहब्बत के सारे शौक़, सारे फ़र्ज़, सारे दर्द सिर्फ़ एक बार हो, एक बार ही मिले तो ही अच्छे लगते हैं, तो ही जायज़ लगते हैं। मैं जानता हूँ उन्हें उनसे इंतज़ार नहीं होता, मैं जानता हूँ उन्हें उनसे इंतज़ार नहीं होता। बहुत रोकने पर भी अगर मैं चला गया,
बहुत रोकने पर भी मैं चला गया तो देखना वो लौट जाएंगे। मैं वापस आ भी जाऊं तो देखना वो नहीं आएंगे। बात कुछ ऐसी हुई उस रात कि बात कुछ हो ना सकी। बात कुछ ऐसी हुई उस रात की बात कुछ हो ना सकी। वो अमावस की रात को पूर्णिमा बताते रहे, लकीरें मिलाते रहे। मैं कैसे कहता कुछ, मैं कैसे कहता कुछ। टूट चुका था, टूट चुका था, रो देता तो मैं भी उनकी खुश रहमी पर खुश होता रहा, दिल ही दिल में रोता रहा। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ ये आखिरी मुलाकात की कविता आपको पसंद आई होगी, और आपकी जिससे भी आखिरी मुलाकात हुई होगी, मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा कभी किसी की ज़िंदगी में हो, लेकिन अगर हुई होगी तो शायद आपको कुछ याद भी आया हो, या जिसकी होने वाली हो। तो मैं अपनी अगली कविता आपके सामने शुरू करने वाली हूँ। ये मेरी आखिरी कविता है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आदतें। नई सुबह के ख्वाब में बुनकर सोई थी, नई सुबह के ख्वाब में बुनकर सोई थी। इस चेहरे के ना जाने कितने नकाब मैं चुनकर सोई थी। कितना अद्भुत है ये, कितना अद्भुत है ये कि सुबह उठूं तो जो सोचूं, जो चाहूं वो बन जाऊं मैं। इस रूह की हर ख्वाहिश को पूरा कर जाऊं मैं। मगर हर सुबह मैं वही इंसान बन जाती हूँ। न वक्त पे उठती हूँ, न वक्त पे खाती हूँ। बीते हुए कल की गलतियाँ मैं बार बार दोहराती हूँ, और फिर बातें करती हूँ, और फिर वो बातें करती हूँ खुद से नई सुबह को सजाने की। जैसे बंदर कहता है वैसे ही। और बातें करती हूँ फिर से खुद को नई सुबह सजाने की, क्योंकि आदत है मुझे आदतों का मोहताज हो जाने की। शुक्रिया। मगर अब से हर सुबह एक नई नकाब की ओर हूँ मैं। मगर अब से हर सुबह एक नई नकाब की ओर हूँ मैं। उठी तो देखा एक चोर हूँ मैं। सोचती हूँ आज भूख अपनी मेहनत की कमाई से मिटाऊंगी। इस रूह की बद्दुआओं में लगी आग को मैं थोड़ा तो बुझाकर घर वापस आऊंगी। मगर जिस थाली से खाने गई जिस थाली की रोटी को मैं बांटने गई, उसे मैं उस थाली को लूट कर आ गई। आदतों से मजबूर मैं आज फिर टूट कर आ गई। गलत नहीं मैं, बस चुराने की आदत है मुझे। गलत नहीं मैं, बस चुराने की आदत है मुझे। आदतों का मोहताज हो जाने की आदत है मुझे। ये दूसरा नकाब मुझे ना जाने कहाँ ले आया है। और ये दूसरा नकाब आप उस जनरेशन के लिए रख सकते हैं जो बहुत ही खूबसूरती से जी रही है, लेकिन ड्रिंक, अल्कोहल, स्मोकिंग, इस नशे में डूबी हुई है, और उसे बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। ये दूसरा नकाब मुझे ना जाने कहाँ ले आया है। बंद कमरा और हर कोई बस धुएं में समाया है। बंद कमरा और हर कोई बस धुएं में समाया है। अगले ही पल उस जहर को मैं खुद में बसाने लगी। किसी गंदे पानी के नशे को मैं अपने खून में मिलाने लगी। मैं बेवजह सी मुश्किलों को अपनी नशे से उड़ाने लगी। कि हर रोज़ आती हैं फिर वही घड़ी, तो कभी पानी तो कभी धुएं में मदहोश हो जाने की। ये इस जनरेशन की बात चल रही है, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा।
तो कभी धुएं में मदहोश हो जाने की, क्योंकि आदत है मुझे आदतों का मोहताज हो जाने की, क्योंकि आदत है मुझे आदतों का मोहताज हो जाने की। शुक्रिया। आज सुबह जो उठी तो ये नकाब मेरा था। आज सुबह जो उठी ये नकाब मेरा था। पहुंचा था जो किनारे वो नाव मेरा था। पहुंचा जा तो किनारे वो नाव मेरा था। न सिमटा था जो वो हर काम मेरा था। कभी खुद से मिलती हूँ तो पूछती हूँ, कभी खुद से मिलती हूँ तो पूछती हूँ, क्या होता अगर मैं आदतों की मोहताज न होती। मेरे दिल में शायद फिर चीखने चिल्लाने की आवाज़ न होती। मेरे दिल में फिर शायद चीखने चिल्लाने की आवाज़ न होती। मैं मुश्किलों से लड़ती, मैं रास्ते अपने चलती। नशे में न अंधाधुन बहती जाती। मैं खुद से अपनी मंजिलें ना चुराती। हिम्मत रखती मैं खुद से अपनी मंजिलें ना चुराती। मैं पल पल बीते हुए कल से भीख ना मांगती। मैं पल पल बीते हुए कल से भीख ना मांगती। खबर होती मुझे हर काम की एक वक्त होता है। खबर होती मुझे हर काम का एक वक्त होता है। इंसान ना सही समय बहुत ही सख्त होता है। मैं अपनी ही गुलाम ना होती अगर मैं आदतों की मोहताज ना होती। हिम्मत रखती मैं हर सुबह चलने की आदतों के बावजूद पंख फैलाने की। हर सुबह चलने की आदतों के बावजूद पंख फैलाने की। मगर आदत है मुझे बिस्तर में 2 पल और सो जाने की। शायद आप लोगों को भी होगी। मगर आदत है मुझे बिस्तर में 2 पल सो जाने की। काश आदत होती मुझे आदतों को पीछा छुड़ाने की। मगर आदत है मुझे आदतों का मोहताज हो जाने की। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ ये आदतें कुछ आपसे भी जुड़ी हुई होंगी और आपको पसंद भी आई होंगी। तो मैंने अपनी पंक्तियाँ और कविताएं सुनाई हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सभी को काफ़ी पसंद आ रही है। अगर आपको सच में पसंद आ रही है तो मैं एक कविता और अर्ज़ करना चाहूँगी कि आप लोग सच में सुनना चाहेंगे। अगर सुनना चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो मैं अपनी अगली कुछ पंक्तियाँ आपसे शेयर करना चाहूँगी। अगर आप लोग और भी कविताएं सुनने के इच्छुक हैं तो मुझे ज़रूर बताइए, बिल्कुल अभी कमेंट बॉक्स में। हम किताब थे पन्नों तक रह गए। हम किताब थे पन्नों तक रह गए। तुम कहानी थे बदलते चले गए। तुम कहानी थे बदलते चले गए। मेरे ख्याल में ये पंक्तियाँ उन्हीं लोगों के लिए हैं जो वक्त के साथ बदल जाते हैं और अपने साथ जुड़े लोगों को पीछे छोड़ आते हैं। तो मेरी अगली पंक्तियाँ हैं, बहुत ही प्यारी सी हैं। जो लोग अपनी तस्वीरों को एल्बम में देखते हैं अक्सर, तो वो ज़रूर इस पर सोच विचार करेंगे। हम भी मुस्कुराते थे कभी बेपरवाह अंदाज से। हम भी मुस्कुराते थे कभी बेपरवाह अंदाज से। देखा है आज खुद को पुरानी तस्वीरों में। देखा है आज खुद को पुरानी तस्वीरों में। बहुत शुक्रिया।
अगली कविता है लहरों को भी तो आस है किनारे की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और ये मेरी काफ़ी खूबसूरत और ही प्यारी कविता है। शुरू करते हैं, इसका आगाज़ करते हैं। लहरों को भी तो आस है किनारे की, पानी को भी तो प्यास है किनारे की, दर्द को तो बस आस है सहारे की। अंधेरे तो बस जगमगाना चाहते हैं, अंधेरे तो बस जगमगाना चाहते हैं। शायद फासलों को भी चाह है पास आने की। क्या पता काटे खून की खुशबू को चखना चाहते हो। क्या पता कांटे खून की खुशबू को चखना चाहते हो और पिंजरे उड़ानों को खुद में भरना चाहते हो। क्या खता है खामोशी की, क्या खता है खामोशी की, अगर कोई समझ नहीं पाता इसकी भाषा। क्या खता है खामोशी की, अगर कोई समझ नहीं पाता उसकी भाषा। लिपट जाती ना है ना तन्हाई तन से, लिपट जाती है ना तन्हाई तन से, जब साथ छोड़ जाती है हर आशा। दिल खुद ही भर आता है, दिल खुद ही भर आता है किसी की कमी या खलिश को भरने के लिए। दिल खुद ही भर आता है किसी की कमी या खलिश को भरने के लिए। लगते हैं लौ के गले पतंगे शायद उजालों में मरने के लिए। फासले कभी पास आ नहीं सकते। जी, ये कविता की लाइंस हैं। अगर आपको काव्य में इंटरेस्टेड है, शायद वो मैंने अपनी तरीके से लिखी हैं। अगर आपको नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी इन्हें ठीक कर लूँ। आँख तो बस लकड़ी को छूना चाहती है, आँख तो बस लकड़ी को छूना चाहती हैं। राख के कंकड़ शायद कदमों को चूमना चाहते हैं। जख्म तक तन की परतों में समाना चाहते हैं। जख्म तक तन की परतों में समाना चाहते हैं। सुनसान रास्तों में डर साथ निभाने आते हैं। एक सुनसान रास्तों में डर ही होता है जो हमारे साथ होता है, कम से कम वो तो हमारे साथ होता ही है। सुनसान रास्तों में डर साथ निभाने आते हैं। बूंदें अश्कों के गम के आँखों से धोना चाहते हैं। शायद नमी को पलकों से पीना चाहते हैं, शायद नमी को पलकों से पीना चाहते हैं। आखिर मौत भी तो बस जीना चाहती है। मौत तो सच में जीना चाहती है। जब इंसान मर रहा होता है तो उसे मरने की कोई ख्वाहिशात नहीं होती हैं, ना ही वो भगवान को याद करता है। वो चाहता है कि मैं बच जाऊं। तो मौत भी तो बस जीना चाहती है। पानी को भी तो प्यास है किनारे की, पानी को भी तो प्यास है किनारे की, दर्द को तो बस आस है सहारे की। अंधेरे तो बस जगमगाना चाहते हैं, शायद अंधेरे तो बस जगमगाना चाहते हैं। शायद फासलों को भी तो चाह है पास आने की। अगर फासले नहीं होंगे तो इंसान एक दूसरे के पास कैसे आने की सोचेंगे। अक्सर जो पास होते हैं ना, वही दूरियां बढ़ाने की सोचते हैं। तो मैं अपनी चंद लाइनों के साथ कुछ पंक्तियां पेश करना चाहूँगी, आगाज़ करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया कुंज शुक्ला जी आपका।
ये पंक्तियाँ मैंने कुछ मसरूफ़ियत में नहीं लिखी थी, बहुत ही ज़्यादा खाली बैठी हुई थी तब लिखी थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मेरे प्यार में इंतज़ार बहुत है, मेरे प्यार में इंतज़ार बहुत है, और इस प्यार में इंतज़ार बहुत है, और इस इंतज़ार में प्यार बहुत है। आपको अगर नहीं समझ आई हो तो कोशिश कर लीजिएगा। एक बहुत ही खूबसूरत पंक्तियाँ जो बारिश के ऊपर लिखी हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। भीगी मिट्टी की महक, भीगी मिट्टी की महक प्यास बढ़ा देती है। भीगी मिट्टी की महक प्यास बढ़ा देती है, दर्द बरसात की बूंदों में बसा करते हैं। ये मैंने उन लोगों के लिए लिखी है जिन्हें अक्सर लगता है कि अगर वो आंसू छलकाने वाले हैं तो शायद बारिश हो जाएगी। वैसे बारिशें मुझे भी बहुत पसंद है। मैं चंद पंक्तियाँ और सुनाना चाहूँगी, उसके बाद मैं अपना अलविदा लेना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। सिर्फ एक बहाने की तलाश में, सिर्फ एक बहाने की तलाश में होता है निभाने वाला भी, जाने वाला भी। शुक्रिया। और ये सबसे खूबसूरत पंक्तियाँ जो मैंने शायद बहुत पहले कभी लिखी थी और कहीं पोस्ट भी की थी, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। ये बहुत ही खूबसूरत मंज़र के ऊपर लिखी हैं मैंने, जो शाम का मंज़र होता है जो अभी हो रहा है। इसलिए मैं जानबूझकर आज छत पर बैठकर लाइव कर रही हूँ, क्योंकि मुझे खुले आसमान के नीचे ही बोलना ज़्यादा पसंद है। और वो मंज़र अब आ चुका है, सनसेट का मंज़र है, शाम ढल रही है, सूरज ढल रहा है। उसी मंज़र के ऊपर मैं कुछ बोलना चाहूँगी। कुछ रंग बदलता मौसम है, कुछ रंग बदलता मौसम है, फ़िज़ाओं में घुली शाम है। एक ठंड हवा का झोंका है जो सुकून के लम्हे जी रहा है। एक ठंड हवा का झोंका है जो सुकून के लम्हे जी रहा है। पंछियों ने अब पंख फैलाए हैं, पंछियों ने अब पंख फैलाए हैं। दूर उस केसरी रंग, दूर उस केसरी रंग के इस सुनहरे आसमान में छाए हैं। अब इस ढलती शाम को देखा, अब इस ढलती हुई मैंने शाम को देखा। आँख बंद कर कुछ सुकून आया है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। और ये आखिरी पंक्ति है, आखिरी है। जो लोग एक दूसरे को मिस करते हैं, अक्सर ऐसा होता है हम दिन की शुरुआत में सब कुछ भूल जाते हैं, सिर्फ रात आते ही लोगों को याद करना शुरू करते हैं। मेरा नाम मेधा भारद्वाज है। जो रात होते ही लोगों को याद करना शुरू करते हैं, तो ऐसा होता है अक्सर कि सुबह के वक्त लोग अपनी मसरूफ़ियत में हो जाते हैं, लेकिन शाम होते होते अपने पुराने लोग, अपने बीते हुई यादें सब कुछ याद करने लगते हैं। ये मैं उन्हीं पे लिखी हैं। उदास कर देती है हर रोज़ ये शाम, उदास कर देती है हर रोज़ ये शाम। ऐसा लगता है जैसे भूल रहा है कोई धीरे धीरे, ऐसा लगता है कि कोई भूल रहा है उसे धीरे धीरे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हिमाचल कौशिक जी। अच्छा, तो अगर सच में आपको मेरी पंक्तियाँ और मेरा आना आपको बहुत ही पसंद आया है, तो मैं आप सभी से
2-3 पंक्ति और सुनाना चाहूँगी, क्योंकि कविताओं का आगाज़ बजात इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये पंक्तियाँ पसंद आएंगी, और मैं हर पंक्ति के पीछे छिपा हुआ कारण ज़रूर बताऊँगी, जिससे कि आप उसे उस कारण से जोड़ सकें। तो ये पंक्ति है जो मैंने इस कारण पे लिखी है कि हमारी जो उम्र है वो ढलती जा रही है, और हम बस अपनी इच्छाएं बढ़ाते जा रहे हैं। समय के साथ हम अपनी इच्छाएं बढ़ाते, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाने लगते हैं, और उम्र बस बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और एक वक्त वो आ जाता है जहां हमारी इच्छाएं ख़त्म नहीं होती लेकिन उम्र ख़त्म हो जाती है। तो ये पंक्तियां हैं। उम्र बिना रुके सफ़र कर रही है, उम्र बिना रुके सफ़र कर रही है, और हम ख्वाहिशें लेकर वहीं रुके हैं, और हम ख्वाहिशें लेकर वहीं रुके हैं। और अगली पंक्ति है उस लम्हे के लिए जो हमें महसूस होने लगता है कि वो कोई भी हो, हमारा मित्र हो या हमारा संबंधी या कोई भी हो, वो हमसे दूर होना चाहता है, और हमें लगता है वो रूठ चुका है हमसे, और हम बस मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मन बना चुके थे हमसे दूर जाने का, वो मन बना चुके थे हमसे दूर जाने का, और हमें लगा कि हमें मनाना ही नहीं आता, और हमें लगा कि हमें मनाना ही नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका। ये पंक्ति उन मन में वहम डालने वाले लोगों के लिए है जो ऐसा अक्सर होता है, कहीं जाते हैं और अपने मन में वहम पाल लेते हैं कि वो सामने बैठा इंसान हमारे लिए ही बना है। तो मैं उनके लिए ही ये पंक्ति बोलना चाहूँगी कि अपने मन में वहम न डालें कभी। हो सकता है कि वो किसी और की ज़िंदगी का हिस्सा हो और आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए उसे बैठे हैं और उससे बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। साथ मेरे बैठा था, साथ मेरे बैठा था, पर वो किसी और के करीब था। साथ मेरे बैठा था, पर वो किसी और के करीब था। वो अपना सर लगने वाला किसी और का नसीब था। बहुत शुक्रिया। और अगली पंक्ति ये मेरे ऊपर ही है, ये मैं खुद अपने ऊपर लेकर जा रही हूँ, ये मेरे ऊपर है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पंक्तियाँ तो ज़रूर पसंद आने वाली हैं। अक्सर हंसा दिया करती हूँ, अक्सर हंसा दिया करती हूँ मैं उदास लोगों को। अक्सर हंसा दिया करती हूँ मैं उदास लोगों को, क्योंकि मुझ जैसे चेहरे के लोग देखे नहीं जाते। बहुत गहराइयाँ हैं इसमें, समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आज आप सभी ने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरे साथ जुड़े और मुझे इतना सराहाया, मेरी इतनी प्रशंसाएँ की। मुझे बहुत अच्छा लगा और आपने मेरा मनोबल बढ़ाया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। इसी के साथ मैं आखिरी पंक्तियाँ बोलने के बाद आपसे अलविदा लूँगी। मुझे अलविदा दीजिएगा। मुझे किस्सों में ढूंढा गया, मुझे किस्सों में ढूंढा गया, पर मैं तो कहानी में था। मुझे किस्सों में ढूंढा गया, पर मैं तो कहानी में था। आप किनारे से ही लौट गए, आप किनारे से ही लौट गए, मैं तो वहाँ पानी में था। बहुत शुक्रिया। और आप सब ने आज मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, मेरा मनोबल बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।
जिस प्रकार से मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि मैं एक कवित्री हूँ। मेरा नाम मेधा भारद्वाज है। मैं दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा खुद का एक YouTube चैनल है और जिसका नाम टैला टेल ऑफ रियल फैक्ट्स है। अगर आपको सच में मेरी कविताएं पसंद आई हो, मेरी पंक्तियां नज़्म पसंद आई हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे चैनल की, मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज की जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे इसी तरह से प्यार देंगे, मुझे सराहेंगे और मेरा साथ देंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जिस तरह से आपने आज मेरा मनोबल बढ़ाया, साथ दिया है, उम्मीद करती हूँ इसी प्रकार से आप हमेशा मेरा साथ देंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। और जिस प्रकार से मैं अपने चैनल में अपनी कविताओं को सुनाने के बाद आपसे अलविदा लेती हूँ, उसी प्रकार से मैं आज अलविदा लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरी ये कविताएं पसंद आई हो तो इसी प्रकार से आगे और लोगों को भी, आने वाले लोगों को सराहते रहिए। और मधुरवाणी के इस मंच को और अंकित मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया और अपने चैनल पर, अपने पेज पर बोलने का मौका दिया। मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगी। और सबसे आखिरी चीज़, उनके पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मधुरवाणी के पेज को लाइक कीजिएगा, अंकित मिश्रा जी के पेज को लाइक कीजिएगा और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ अगर अब मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो उसके लिए क्षमा चाहूँगी। और धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझे सराहने के लिए। और बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया।